अगर हम मुख्य एजेंडा को इसमें देखें तो ये साफ तौर पर समझ में आता है कि इसका एजेंडा जो है राजनीतिक है और इसीलिए इन सभी राजनीतिक पार्टियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया है। राजनीतिक प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में तब से शुरू हो गई थी जब डीडीसी और पंचायत के चुनाव हुए थे, लेकिन इस राजनीतिक प्रक्रिया को आगे ले जाना, उसमें सबको साथ लाना, सबकी सहमति बनाना, इसके लिए बातचीत और राजनीतिक पहल की जरूरत थी, जिसे पीएम ने अब शुरू किया है। क्योंकि हमें ध्यान रखना चाहिए कि नवंबर 2018 से जम्मू कश्मीर में केंद्र शासन है और इस बीच 370 वाले फैसले के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इस बीच कश्मीर के कई बड़े नेता 14-14 महीने तक नजरबंद रहे, यानी करीब 2.5 साल से जम्मू कश्मीर में मुख्य धारा की राजनीति एक तरह से ठप रही। लेकिन इस पूरे समय में पहली बार सीधे प्रधानमंत्री की तरफ से बातचीत की पहल हुई है, तो इसके बड़े मायने हैं और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि चरणबद्ध तरीके से राजनीतिक प्रक्रिया बढ़ेगी और आगे चुनाव हो सकते हैं। चुनाव कराने का जो रोड मैप दिख रहा है उसमें पहला स्टेप डीलिमिटेशन यानी परिसीमन होगा। परिसीमन का मतलब यह है कि किसी भी राज्य की कंस्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। इसमें आबादी के हिसाब से उचित प्रतिनिधित्व देखा जाता है। इससे विधानसभा सीटों और लोकसभा सीटों में बदलाव आता है। जम्मू कश्मीर में 24 साल से परिसीमन नहीं हुआ है, लेकिन 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया और राज्य को 2 केंद्र शासित हिस्सों में बांटा गया तो नए राज्यों में सीटों का परिसीमन करना जरूरी था। 6 मार्च 2020 यानी पिछले साल परिसीमन आयोग का गठन किया गया। इसमें 8 सदस्य हैं और इसकी अध्यक्ष हाईकोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई हैं। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अनुसार परिसीमन के बाद नए जम्मू कश्मीर का जो गठन हुआ है उसमें विधानसभा सीटों की संख्या 107 से 114 की जानी है, यानी 7 विधानसभा सीटें और बढ़ाई जानी है। इनमें 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आती हैं, तो मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर में अब 83 से 90 सीटें हो जाएंगी। परिसीमन आयोग के 8 सदस्यों में 2 चुनाव आयुक्त के साथ जम्मू कश्मीर के सांसदों में फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी, अकबर लोन, जुगल किशोर शर्मा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल हैं। परिसीमन आयोग का काम मार्च 2020 में शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से इस साल मार्च में आयोग के कार्यकाल को 1 साल का विस्तार दिया गया। अभी जून में परिसीमन आयोग ने 20 जिलों से डिटेल्स मांगी हैं, जिनमें आबादी, वोटर, भौगोलिक स्थिति से जुड़ी हर तरह की जानकारी ली गई है। अब आपको हम जम्मू कश्मीर का जो राजनीतिक नक्शा है उस हिसाब से भी इस पूरे मामले को समझाते हैं, क्योंकि हमेशा एक शिकायत रहती है कि अगर हम पूरे क्षेत्र को देख लें तो उसमें जम्मू का इलाका थोड़ा पक्षपात, थोड़ा भेदभाव उसको सहना पड़ा है सालों से। जम्मू कश्मीर की स्थिति अब तक ये थी कि कश्मीर की 55% आबादी और 16% इलाके के पास 46 विधानसभा सीटें और जम्मू की 43% आबादी और 26% इलाके के पास सिर्फ 37 सीटें थी। इसी वजह से कहा जाता है कि जम्मू के प्रतिनिधित्व की अनदेखी की जाती है। आबादी के हिसाब से जहां कश्मीर में कई सीटों पर वोटर 50,000 से कम है, वहीं जम्मू में कई सीटों पर 1 लाख से ज्यादा वोटर हैं। इसमें जो विरोधाभास है, इसी को परिसीमन को दूर करना है और इसके हिसाब से नया चुनावी नक्शा तैयार करना है और इसी के लिए जम्मू कश्मीर की राजनीति करने वाले दलों और नेताओं को तैयार होना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब पुरानी राजनीति नहीं चल सकती। ये बात अब कश्मीर के नेताओं को समझनी होगी।